अपन आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी जो सीटेट में साइकोलॉजी का 30 नंबर का पार्ट है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले हम साइकोलॉजी मनोविज्ञान को जानते हैं कि भाई साइकोलॉजी है क्या, व्हाट इज मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान जो है वो दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है, विच मीन्स फर्स्ट वर्ड है ग्रीक वर्ड इज साइकी एंड सेकेंड इज लोगोस। ठीक है, विच मीन्स साइकी मीन्स सोल एंड लोगोस मीन्स स्टडी, विच मीन्स स्टडी ऑफ सोल। ठीक है, ये है हमारा मनोविज्ञान का अर्थ। अब मनोविज्ञान जो है इसको 4 भागों में बांटा गया है, मतलब ये 4 भागों में नहीं बांटा गया एक्चुअली। जब ये मनोविज्ञान की शुरुआत हुई थी तो इसका जो कालानुक्रम था, जो सीरीज थी वो ये थी, चार सीरीज थी। जैसे फर्स्ट तो सबसे पहले जो मनोविज्ञान है उसको माना गया भाई स्टडी ऑफ सोल, यानी कि आत्मा का अध्ययन ही है, वही साइकोलॉजी है। लेकिन ये कब आया, 16वीं सेंचुरी में। ये प्लेटो और अरस्तु ने माना था। लेकिन वही है कि जैसे जैसे कुछ चीज़ें आती हैं, जब उनको प्रमाणित नहीं कर पाते हैं तो फिर वो बात खंडित हो जाती है। फिर दोबारा से कोई और दार्शनिक आते हैं और फिलोसफर आते हैं, फिर वो अपनी नई थ्योरी देते हैं। ठीक है, जैसे फिर उसके बाद में साइंस ऑफ माइंड यानी मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा, पैम्पोनोजी और थॉमस रीड ने कहा। कब, 17वीं सेंचुरी में। ठीक है, फिर उसके बाद फिर यही जब मस्तिष्क का विज्ञान है, ऐसे ही कुछ साइंटिस्ट आए, सबने देखा कि भाई मस्तिष्क तो सबका अलग अलग होता है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं सब में। तो फिर क्या हुआ, ये बात भी खंडित हो गई और फिर नए दार्शनिक आए और उन्होंने फिर क्या बोला कि भाई साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना का विज्ञान। अब चेतना का विज्ञान किसने कहा, विलियम जेम्स और विलियम वुंट ने कहा। लेकिन फिर क्या हुआ कि चेतन अवस्था भी देखी गई कि चेतन अवस्था 3 प्रकार की होती है। ठीक है, चेतन, अचेतन और अवचेतन, यानी कि कॉन्शियस और अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। लेकिन फिर क्या हुआ, इसमें भी देखा गया कि हर इंसान जो है उसकी चेतन अवस्था कुछ अलग है। ठीक है, तो फिर इस बात का भी खंडित हो गया। ये कब आया, 19वीं सेंचुरी में आया, विलियम जेम्स और विलियम वुंट लेकर आए। लेकिन फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर आया कौन, साइंस ऑफ बिहेवियर यानी कि व्यवहार का विज्ञान। व्यवहारवादी लोग जो थे ये कौन थे, जेपी वॉटसन, मैकडूवल, वुडवर्थ और स्किनर, इनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा था। और फिर अब तक साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ही एक्सेप्ट कर लिया गया है। और अब साइकोलॉजी हमारी क्या है, साइंस ऑफ बिहेवियर, क्योंकि जैसा इंसान जो है वो कैसा व्यवहार करता है, वो उसकी बॉडी और माइंड जो है वो कैसा व्यवहार करते हैं, यही है क्या, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या है, इसकी एक अगर परिभाषा देते हैं हम तो विच इज साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, अब क्या है, जैसे अब इसको पढ़ तो हम कहीं से भी लेंगे, बुक से भी पढ़ लेंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि भाई हमें इसको याद रखना। जैसे हम याद रख सकते हैं कि स्कूल में होती है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, हम यहाँ पे बोर्ड जोड़ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे पहले क्या आया, स्कूल SMC बोर्ड। ठीक है, SMCB या SMCB यानी कि S मतलब पहले सोल आया, फिर क्या आया आत्मा का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान आ गया। फिर उसके बाद में क्या है, चेतना का विज्ञान। और फिर उसके बाद में क्या आ गया, हमारा व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, ये स्टडी ऑफ माइंड ही कहा जाएगा क्योंकि माइंड का कोई विज्ञान तो है नहीं, इसलिए। तो अब फिर इसके जो ये है दार्शनिक, इनको हमें साइकोलॉजिस्ट, इनको हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले फर्स्ट पे ये तो नए वाले फिलोसफर हैं या ये नए वाले साइकोलॉजिस्ट हैं, तो इनको तो हम लेंगे ही नहीं भाई। अगर बात आती है माइंड की तो प्लेटो और अरस्तु ये पुराने हैं, प्लेटो और एरिस्टोटल जो है ये पुराने हैं। अब बात आती है जो ये है पैम्पोनोजी और थॉमस रीड, ये मस्तिष्क की बात करते हैं। तो इसी से ही कोई ट्रिक लगा लेना 17वीं सेंचुरी में थॉमस रीड करके। अब विलियम जेम्स और विलियम वुंट, ये दोनों क्या है, चेतना का विज्ञान की बात करते हैं। वुडवर्थ, WW आ रहा है, वुडवर्थ है ना, और मैकडूवल, वुडवर्थ और स्किनर, ये बिहेवियर वाले हैं। तो इनको हमें याद करना है। एक और भी है जैसे आम चाव, जो मैम ने बताई हुई है, एक मैम है उन्होंने बताया आम चा करके, आम चा ऐसे करके, ये आम चाव, इस तरीके से भी हम याद कर सकते हैं कि भाई पहले आत्मा, फिर आम, माँ से फिर मस्तिष्क, फिर चा से चेतना और वा से व्यवहार। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा मनोविज्ञान का क्रम, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि भाई क्रम क्या है। और फिर कौन कौन से जो फिलोसफर हैं, कौन कौन से जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कब कब ये चीज़ें दी हैं। तो ये वॉटसन और जेपी वॉटसन और वुडवर्थ और स्किनर, ध्यान रखो व्यवहारवादी हैं ये, तो हमें इसको ऐसे याद करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। अब ये हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि भाई प्रयोगशाला कहाँ पर है, पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला। और व्यवहारवादी जो मनोविज्ञान के शब्द को व्यवहार में पहली बार लेकर आए वो कौन थे। ठीक है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं।
अब देखते हैं मनोविज्ञान से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट है कि भाई फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है? विलियम वुंट है। ठीक है, पहली प्रयोगशाला कहाँ पर है? फर्स्ट मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला है वो कहाँ पर है? प्रयोगशाला के जनक कौन है? लिपिंजिंग है। ठीक है, भारत में पहली प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो कलकत्ता में, जो डॉक्टर एन सेन गुप्ता ने स्थापित की है। ठीक है, फिर उसके बाद है प्राचीन मनोविज्ञान। जैसे पहली बार मनोविज्ञान का शब्द किसने शुरुआत में किसने किया था? सुकरात ने किया था। सुकरात, सोक्रेटिस जिसको बोलते हैं वो। अच्छा, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ये तीनों गुरु चेले ही हैं। सुकरात के ये प्लेटो, प्लेटो के ये अरस्तु। ठीक है, अब बात आती है कि पहला स्कूल किसने खोला? तो अरस्तु ने खोला था एकेडमी, और इनका जो शिष्य था वो था सिकंदर। ये वही सिकंदर है, अलेक्जेंडर, जिन्होंने पूरे भारत पे सॉरी पूरी दुनिया में अपनी विजय का परचम फहराया था। अब बात आती है आधुनिक मनोविज्ञान क्या है? तो आधुनिक मनोविज्ञान है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, और जो जिसके स्थापक है कौन है? विलियम वुंट। ठीक है, अब बात आती है रूसो की कल्पना वाले जो दो बच्चे थे वो कौन थे? एमिल और सोफी का संसार। ठीक है, तो इन्होंने इन दोनों के बच्चों की कल्पना करके उनके हिसाब से उनके लिए जो पर्टिकुलर स्कूल में जो भी चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे उनको पढ़ाया जाता है, वो सब चीज़ें। सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी बुक है। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। दिस इज ऑल अबाउट मनोविज्ञान। यही है आपका चैप्टर फर्स्ट, मनोविज्ञान, और यही है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है मनोविज्ञान में। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। फादर ऑफ मनोविज्ञान विलियम वुंट है। पहली प्रयोगशाला कहाँ पर थी? पहली प्रयोगशाला के जनक कौन थे? लिपिंजिंग थे। ठीक है, और ये रसिया में है शायद। और भारत में पहली प्रयोगशाला कहाँ पर है? कलकत्ता में, जो डॉक्टर एन सेन गुप्ता। और फिर प्राचीन मनोविज्ञान, जो इनके जनक कौन है? सुकरात हैं। और फिर सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। पहला स्कूल एकेडमी अरस्तु ने खोला, जिसके शिष्य थे सिकंदर। और आधुनिक मनोविज्ञान है, उसके जनक आधुनिक मनोविज्ञान क्या है? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है। पहले क्या थी? स्टडी ऑफ सोल थी, आत्मा का अध्ययन। अब क्या है? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। और यही एमिल और सोफी और सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बुक थी। ठीक है।